सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ एमसीक्यूज शेयर करने के लिए। जी हाँ, एमसीक्यूज आज जो होगा वो पेट्रोलियम एंड कोल पे होगा, कोल एंड पेट्रोलियम। जी हाँ, तो आइए क्लास 8 के साइंस लिया गया चैप्टर और उससे कुछ एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हुए, तो आइए पहला क्वेश्चन आपके साथ। अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज, जीवाश्म ईंधन का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन आपके लिए सनलाइट, सूरज की रोशनी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर, बोथ, दोनों, नन ऑफ द एबव। तो आपके लिए समय अब शुरू होता है। जी हाँ, तो आंसर है यहाँ पर आपके लिए वो है सनलाइट। तो दोस्तों सनलाइट इज़ द आंसर। आपको बता दें कि फॉसिल फ्यूल्स जो है ये एक्चुअली कहाँ से पैदा होते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं, जो ज़मीन के अंदर चले गए और बरसों बरस रह गए, और उसी से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। अब हमें ये बताएं कि प्लांट्स अपना भोजन कहाँ से बनाता है, अपना फूड कहाँ से बनाता है, तो वो बनाता है ऑलरेडी ड्यू टू सनलाइट, यानी सनलाइट से ही वो अपना भोजन बनाता है। तो फिर क्या हो गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल एनर्जी जो भी है का सोर्स जो है सनलाइट है। जी हाँ, सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आइए सेकंड क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेबल्स इनटू कोल इज कॉल्ड, मृत सब्जियों को कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आइए, कार्बोनाइजेशन, कार्बनीकरण, डिकम्पोजिशन, अपघटन, दोनों, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो आपके लिए समय अब शुरू होता है। जी हाँ, तो आंसर है कार्बोनाइजेशन। यह कार्बोनाइजेशन इज द आंसर। तो जैसा कि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, यानी कि जो प्रोसेस है एक कोल के फॉर्मेशन होने का, उसको हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है जो कि डेड वेजिटेशंस मिलियंस ऑफ ईयर्स उसमें लगते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, व्हाट इज मिक्सड विथ एलपीजी फॉर स्मेल, गंध के लिए एलपीजी में क्या मिलाया जाता है? दोस्तों सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन ये कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो आप बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। आइए इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल अल्कोहल, ऑल ऑफ द अबव। आपके लिए समय शुरू होता है। जी हाँ, आंसर है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है गंध के लिए, ताकि कहीं लीकेज अगर हो तो लीकेज का पता चले, यानी गैस लीक हो रहा है। तो ये इसका यूज़ किया था इथाइल मरकैप्टन का। ठीक है, ये प्रोपेन गैस जो इसमें होता है, शामिल होता है एलपीजी में, प्रोपेन और ब्यूटेन, आप जान ही रहे हो। तो इसी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को यहाँ पे अलर्ट करने के लिए यूज़र्स को कि लीक हो रहा है, भाई आप होशियार हो जाओ, आप देख लो कहाँ से लीक हो रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फॉसिल फ्यूल्स, विच, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जी हाँ, मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल, सीएनजी, कोल, 1, 2 और 3। तो आपके लिए समय शुरू होता है। आंसर है यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। बाकी दोनों जो है सीएनजी और कोल जो है, ये दोनों सीएनजी है। जी हाँ, यहाँ पर नहीं है कि हमने मांगा था आपसे। जी हाँ, तो इसलिए यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर होगा मस्टर्ड ऑयल। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, ये सभी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द ग्राउंड, जो भी अंडर द ग्राउंड होते हैं, और यही सब बाद में ट्रांसफॉर्म होकर के फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। अ गैसवस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज नोन एज, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ, आपके लिए ऑप्शन कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, कार्बन गैस, 1, 2 और 3। यहाँ पर जो आंसर है वो होगा आपके लिए, जी हाँ, आंसर इज प्रोड्यूसर गैस।
ये प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं। अब बताइए आपके लिए एक क्वेश्चन कि वाटर गैस में कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं या कंपाउंड होते हैं या कंपाउंड या और एलिमेंट होते हैं, ये आप बताएंगे। तो आइए यहाँ पर ये देखते हैं कि गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और ये स्टीम जब इसमें 1100 डिग्री सेल्सियस पर हॉट कॉक पर पास की जाती है तो हमें ये प्रोड्यूसर गैस मिलता है। जी हाँ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल? निम्नलिखित में से कौन कोयले का शुद्धतम रूप है? ऑप्शन आपके लिए पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और टाइम। जी हाँ, तो आंसर आपके लिए है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे प्योर होता है, यानी कि अगर इसकी रैंकिंग की जाए तो सबसे पहले पीट आएगा, पीट से ऊपर उससे अच्छा लिग्नाइट, लिग्नाइट से अच्छा बिटुमिनस, बिटुमिनस से अच्छा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल होता है। इसके जो परसेंटेज हैं इसमें कार्बन के 92.1 और 98% के आसपास होते हैं। जी हाँ, तो याद रखेंगे आप कि सबसे अच्छा कोल जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट एंड वेसलिन? निम्नलिखित में से किसका उपयोग मरहम और वेसलिन में किया जाता है? ऑप्शन आपके लिए पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, बिटुमिन, केरोसिन। अब शुरू होता है वक्त आपके लिए। जी हाँ, तो आंसर है पैराफिन वैक्स। जी हाँ, पैराफिन वैक्स इज द आंसर। बाकी पेट्रोल के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, पेट्रोल ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, बिटुमिन सरफेसिंग ऑफ द रोड के में क्या आता है, केरोसिन घरेलू उपयोग में और फिर जेट इंजन में उपयोग में लाया जाता है। जी हाँ, तो ये कुछ बातें। आइए तो इसको हम दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर अभी हमने दिखाया। पेट्रोल व्हीकल के फ्यूल, बिटुमिन पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग, केरोसिन डोमेस्टिक फ्यूल एंड जेट एरोप्लेन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम शेयर करते हैं आपके साथ। एलपीजी कंटेंस मेनली हाइड्रोकार्बन्स। एलपीजी में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? आइए देखते हैं ऑप्शन। ब्यूटेन, प्रोपेन, दोनों, नन ऑफ द अबव। वक्त अभी आपको शुरू होता है। या तो यहाँ पर आंसर होगा बोथ, बोथ इज द आंसर। तो आपके लिए मैं बता दूं कि ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी मेनली प्रोपेन होता है, प्रोपेन सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, फिर उसके बाद ब्यूटेन भी उसमें होता है, और भी कुछ होते हैं, लेकिन ये दोनों मेनली इसमें कंटेंट होते हैं। इसका कैलोरीफिक वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की चीज़ें हैं। 55,000 किलो जूल पर केजी इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है एलपीजी का। तो आइए दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज वुड और कोल बाय हीटिंग इट इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड कलेक्टिंग द वोलेटाइल प्रोडक्ट्स। लकड़ी या कोयले जैसे जटिल पदार्थ को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके और वाष्पशील उत्पादों को इकट्ठा करने को कहा जाता है। दैट इज सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, नन ऑफ द अबव। आपके लिए समय अब शुरू होता है। ये यहाँ पर जो आंसर होगा वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द आंसर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोक को हम गर्म करते हैं तो हम क्या पाते हैं, वोलेटाइल गैस, यानी कि कोल गैस हमको मिल सकता है, और उसके बाद वाटर और कोल टार हमको मिल सकता है। जी हाँ, इस तरह से हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए हम इन सब्सटेंसेस को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी बताया जा रहा है आपको कि हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इट ईट्स वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल गैस, कोल टार एंड एमोनिकल लीकर। एमोनिकल लीकर का यूज़ आप जानते ही हैं, ये फर्टिलाइज़र में किया जाता है। कोल टार का यूज़ आप जान ही रहे हैं कि वो रोड के सरफेसिंग में किया जाता है। जी हाँ, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए शेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी? निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैटरी के इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है?
जी हाँ, वुड चारकोल, गैस कार्बन, एनिमल चारकोल, नन ऑफ द अबव। तो आपके लिए वक्त शुरू होता है। जी हाँ, आंसर यहाँ पर होगा गैस कार्बन। गैस कार्बन रोड का यूज़ किया जाता है ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में। जी हाँ, ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। बाकी के वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, इनके यूजेस के बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर के हम चारकोल के बारे में आपको बता दे रहे हैं कि यूज़ ऑफ चारकोल कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। होम्स एंड इंडस्ट्रीज़ में करते हैं हम लोग, थर्मल पावर प्लांट्स में करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं इसका कोल गैस के फॉर्मेशन में, जो कि इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में, और फिर कोक के मेकिंग में इसका यूज़ करते हैं चारकोल का। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करें।